औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडी इलेक्ट्रिकल टिक्स की तरफ से मैं हूं आप लोगों का दोस्त होस्ट अदनान अरशद। अक्सर दोस्त मुझसे अक्सर ये सवाल करते रहते थे कि यार कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे हमारे घर की जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो चीज़ें हैं, वो ओवर वोल्टेज, लो वोल्टेज और बिजली के झटकों की वजह से ना जलें। तो उसके लिए कोई ऐसा सर्किट ब्रेकर बताओ जो हमारे लिए घर की चीज़ों को जलने से रोक सके। तो उन लोगों के दोनों के लिए हाज़िर है ये डिजिटल एम्पेयर मीटर। मार्केट में नया आया है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। इसमें इनपुट वोल्टेज की एडजस्टमेंट है, वो हम अपनी मर्ज़ी से अप डाउन कर सकते हैं, और लो वोल्टेज की भी एडजस्टमेंट है उसको। और दूसरी बात है इसमें ओवरलोड के लिए जो है ना एम्पेयर की एडजस्टमेंट है। जितने एम्पेयर पे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो अपनी मर्ज़ी से हमें इसको एडजस्ट करके, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मार्केट में अवेलेबल है अब। तो हमसे भी मिल सकती है और हमारे शहर में भी अवेलेबल हो। तो आइए मैं इसके इंस्टॉलेशन और इसकी जो सेटिंग के बारे में आप लोगों को तफसीली जो ना बताता हूँ कि इसको किस तरह इंस्टॉल करना है और किस तरह इसकी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज और एम्पेयर की एडजस्टमेंट करनी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो जी। तो दोस्तों ये है इसका फ्रंट व्यू। ऊपर इनपुट है, नीचे जो है आउटपुट है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है 270 प्लस माइनस 5 वोल्ट की जो है इसकी जो कट ऑफ रेंज है, और आउटपुट के लो वोल्टेज की रेंज है 170 प्लस माइनस 5 वोल्ट से है। और डिले सेकंड है इसमें 30 सेकंड की सेकंड है। जी तो दोस्तों ये है इसकी इनपुट। आपने ख्याल इस बात का रखना कि लाइन पे लाइन ही यानी कि फेज़ लगना चाहिए और न्यूट्रल पर न्यूट्रल लगनी चाहिए। और नीचे जो है इसकी ये एडजस्टमेंट बटन दिए हुए हैं इसके, इससे हम इसे को एडजस्ट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं वोल्टेज को। और इसके ये नीचे जो है आउटपुट की सेटिंग दी हुई है। आउटपुट भी आपने बिल्कुल इसी तरह लाइन और न्यूट्रल को देख कर लगाना है, एहतियात से लगाना है। अगर ये फेज़ वाली जगह पे न्यूट्रल होगा तो ये सही तरीके से अपना वर्क नहीं कर पाएगा। तो आपने इंस्टॉल करते वक्त इसी बात को ज़हन-नशीन कर लेना है कि न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल है और फेज़ की जगह फेज़ ही लग रहा है, तो ये एक्यूरेट काम करेगा। जी तो हम इसको ऑन करके देखते हैं। ये ऑन किया और ये डिले के बाद ये नीचे पावर वाली इंडिकेटर है वो चंद सेकंड के बाद ऑन हुई है। ऊपर इनपुट वोल्टेज है, नीचे लोड शो करा रहा है। दोबारा हम इसको ऑन ऑफ करते हैं। ये देखें ये पावर वाली इंडिकेटर जो है ना कुछ सेकंड के बाद जो डिले होता है, जहाँ जो ही आपकी ये वापटा आएगी चंद सेकंड के बाद, ये इसके एडजस्टमेंट है। ये लो वोल्टेज है एडजस्टमेंट है। ये इसकी टाइम सेकंड है, कितने सेकंड की ये डिले दे, कितने सेकंड बाद ये ऑन अप वो यानी कि ओवरलोड पे और ओवर वोल्टेज पर एक दफ़ा जब ट्रिप हो जाता है तो कितने सेकंड बाद ये ऑन हो, उसकी भी एडजस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। ये आउटपुट वोल्टेज की एडजस्टमेंट है कि कितने वोल्टेज हमें चाहिए। 230 वोल्ट पे हमने इसको एडजस्ट कर दिया है। इसको आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो 300 वोल्ट तक भी एडजस्ट करते हैं, लेकिन 300 वोल्ट तो हमारी चीज़ों के लिए बहुत नुकसानदेह है। लिहाजा हम अब टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमने 230 वोल्ट पर एडजस्ट कर दिया है इसको। अब हम इसको वोल्टेज जो है ना अप डाउन करके देखते हैं कि ये वर्क सही तरह करता भी है या नहीं करता।
जी तो चलिए हम इसके वोल्टेज अप डाउन करके देखते हैं। अब ये देखें वोल्टेज अब इंक्रीज, यूं ही 1 सेकंड के लिए भी नहीं इसने बर्दाश्त किया कि यूं ही 230 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज गए, ये फौरी ट्रिप हो गया। और जब यूं ही जैसे ही हमने वोल्टेज डाउन किया तो जितने सेकंड की डिले हमने रखी हुई थी, 4 सेकंड की रखी, 5 सेकंड, जितनी भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं हमने बेसिकली इसके अब 4 सेकंड की हुई है। तो ये देखें 4 सेकंड के बाद ये पूरी ऑन आ जाता है। अब देखिए हम ये टाइम सेकंड है, इसकी डिले है, ये टाइम डिले है, सेटिंग है इसकी कितने सेकंड के बाद ये दोबारा खुद ब खुद ऑन हो। ये ऊपर वोल्टेज दे दिया हमने, ये ट्रिप हो गया है, ये ऑन हो गया। अब दोबारा हम इसको दोबारा ओवर वोल्टेज दे के चेक करते हैं। ये ओवर वोल्टेज दे दिए, 4 सेकंड के बाद ऑफ हो गया। 4 सेकंड हमने लगाए थे और 4 सेकंड के बाद ये ऑफ हो गया है। ये देखें ऑन हो गया। और जो ही हमने वोल्टेज अप किए 220-30 से, ये 4 सेकंड के बाद खुद ब खुद ट्रिप हो जाएगा। ये देखें 4 सेकंड के बाद खुद ब खुद ट्रिप हो गया। अब हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं लो वोल्टेज की। लो वोल्टेज इसके है ना 160 वोल्ट, 160 वोल्ट से ऊपर या मिनिमम हम इसके 60 वोल्ट ले सकते हैं, इससे कम नहीं हम इसके वोल्टेज कर सकते हैं। ये 160 वोल्ट से हमने एडजस्ट कर दिया इसको। अब हम लो वोल्टेज करके चेक करते हैं कि ये आया लो वोल्टेज पे भी ट्रिप होता है या नहीं होता। 100 वोल्ट, 190 वोल्ट, जी जी तो दोस्तों ये लो वोल्टेज हो गए हैं। 4 सेकंड की डिले दी गई थी, 4 सेकंड के बाद वो खुद बहुत ट्रिप हो गया है। जैसे ही हमने वोल्टेज अप किए, अब 4 सेकंड के बाद ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। ये देखो दोस्तों खुद ऑन हो गया। अब फिर हम इसको लो करेंगे, लो वोल्टेज कर दिए, 4 सेकंड के बाद ये देखो ऑफ हो गया। अब हम वोल्टेज ऊपर कर रहे हैं, 4 सेकंड के बाद खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। 4 सेकंड के बजाय हम उसको टाइम जो है ना उसकी डिले टाइम वो हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 10 सेकंड के बाद ऑन हो, 15 सेकंड के बाद ऑन हो, या 20 सेकंड के बाद ऑन हो, या 1 सेकंड के बाद ही ऑन हो जाए, जैसे हमारे वोल्टेज ठीक हों। तो इसी तरह ये हमने एडजस्ट किए थे। तो अब हम इसको लोड टेस्टिंग करके देखते हैं। हम इसकी एडजस्टमेंट की जो है 3 एम्पेयर पे की हुई है। तो हम चेक करते हैं कि ये 3 एम्पेयर से ऊपर जाकर ये ट्रिप होता है कि नहीं होता है। ये 4 सेकंड के बाद ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। जी ये देखें दोस्तों 4 सेकंड के बाद ये ऑफ हो गया है। करते हैं, बंद करते हैं, दोबारा चेक करते हैं इसको। ये देखें ट्रिप हो गया है। 3 एम्पेयर से जैसे ही ये ऊपर जाता है फ़ौरन ट्रिप हो जाता है ये देखिए। जी तो दोस्तों जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल के निशान को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे।